ओम शांति। आज हम मीठे बाबा की 20 अगस्त 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। इस दुनिया का नाम क्या है? पाप की दुनिया। और चैन की दुनिया कौन सी है? सतयुग। बाबा कहते बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं, क्योंकि बाबा हमें शांति की भी सौगात देते हैं, शांति धाम घर ले जाते हैं, और सुख और शांति दोनों जहां है उस नई दुनिया में, चैन की दुनिया में भी ले जाते हैं। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? है ना, बाबा कहते नंस तो कहलाते हैं, पर सच्ची नंस तुम हो। है ना, बाबा कहते सच्ची नंस का अर्थ क्या है? तो सच्ची नंस वो है जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, है ना, अर्थात नन बट वन। तो बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि में एक की याद है उनको सच्ची नंस कहेंगे। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं है। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे, तो उनकी बुद्धि में 2 हैं, क्राइस्ट है और गॉड फादर है। और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। बाबा कहते सच्ची नंस को संपूर्ण पवित्र रहना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से मुझे दूर कहीं ले चल, सुख चैन जहां पावे। तो बाबा कहते हैं इस गीत में पाप की दुनिया का अर्थ क्या है? ये नर्क, कलयुग। और सुख चैन की दुनिया, ये किस दुनिया का वर्णन है? स्वर्ग का। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को जो बांसुरी दिखाते तो कहते सुख चैन की बांसुरी बजती थी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने, है ना। आत्माओं ने ही तो पुकारा है। किसे? बाबा को, परमात्मा को, कि इस पाप की दुनिया से मुझे दूर कहीं ले चल, सुख चैन जहां पावे। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, है ना। आत्मा, परमात्मा, मनुष्य, भगवान 2 अलग चीजें हैं। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। बाबा कहते भल ब्राह्मण ही देवता बनेंगे, लेकिन अभी देवता कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। बाबा कहते हैं, गायन करते ना, ब्रह्मा देवताय नमः, तो बाबा कहते ब्रह्मा को कहेंगे प्रजापिता, देवता नहीं कह सकते। बल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा तो पुरुषार्थी स्वरूप है, विष्णु तो संपूर्ण स्वरूप है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वो है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब ये बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते। जब तक पूरा ज्ञान ना समझें तो इन बातों को क्या समझेंगे? भगवान ही समझाते हैं, है ना। बाबा ही आकर ये सारी जो भूलें हैं वो करेक्ट करते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बस भावना में बोलते चले जाते हैं, है ना। सबके लिए माता पिता कह देते हैं, सबको देवता कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई में एक्यूरेसी होती है ना। एक्यूरेट बनाते हैं बाबा कि कौन सा शब्द कहना राइट है, कौन सा रॉन्ग है। अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सब अर्थ सहित बोलना सिखाता हूँ। अपने को आत्मा, बाबा कहते हैं मनुष्य, रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, अपने को आत्मा समझना है ना। पहला पाठ पहले पक्का करना है, अपने को आत्मा समझना है। देह से भी न्यारा, इंद्रियों से भी,
है ना, कर्म बंधन रोल्स से भी न्यारा, है ना, जो काम काज करते हैं उसके भी ट्रस्टी होकर चलना। मैं आत्मा हूँ, आत्मा अपने स्वरूप, स्वधर्म, स्वपिता, स्वदेश की याद में पाठ बजाए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है ना, तो आत्मा शरीर नहीं है, शरीर लिया है, मैं शरीर की मालिक हूँ। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, है ना, फिर मुड़ के भी देखती है क्या उस शरीर को। आत्मा से प्यार रहता है ना। जब शरीर से आत्मा निकल गई तो उस शरीर को कहेंगे जल्दी जल्दी, है ना, इसका अंतिम संस्कार करो। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है ना। देखो कितना वंडरफुल है, प्यार शरीर से नहीं है, सोचते हैं शरीर से, पर प्यार शरीर से होता तो आत्मा निकलने के बाद शरीर को रखते ना, नहीं, प्यार आत्मा से है। लेकिन फिर आत्मा से भी तब तक प्यार है जब तक वो शरीर में है। बाद में आत्मा आके मंडराने लगे आसपास तो डरेंगे उससे, है ना। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं, है ना। तो बुलाते हैं आत्मा को ही है ना। कहेंगे ये मेरे पिताजी आए हैं ब्राह्मण में, माता जी आई है, तो उस आत्मा को ही तो बुलाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं फिर वो भी बुलाया आए तो ठीक है, फिर आकर रुक जाए तो, है ना, कोई खुशी नहीं होगी। कहते फला की आत्मा आओ, ये भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वो शरीर याद आता था, है ना। जब शरीर में है तो आत्मा के में मोह नहीं रखते, शरीर में रखते, फिर बाद में आत्मा को बुलाते हैं। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। क्योंकि जब शरीर में रहते हैं तो आत्म अभिमानी नहीं रहते, जब शरीर छोड़ देती है आत्मा तो उस आत्मा के लिए शांति पाठ कराएंगे, उसको आह्वान करेंगे ब्राह्मण के तन में। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं, जो भी कर्म शरीर के द्वारा आत्मा करती है उसका संस्कार आत्मा में रहता है। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं, है ना। रावण राज्य में पहला संस्कार क्या बनता है, देह अभिमान का। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी, जिसमें ये विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। किसमें नहीं है भाई, देवताओं में। ये तो समझते हो, बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे, है ना, उनमें विकार नहीं थे। विकार है काम क्रोध लोभ मोह देह अभिमान, और दैवी गुण है ना, दैवी गुण है मधुरता, सहनशीलता, सबसे पहला पवित्रता। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है ना, ये भी कहा जाता है देवी देवता, है ना, तो सब देवी कुल के हैं। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं, है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब देवता होते हैं। ऐसे नहीं राजा रानी देवी धर्म के हैं और बाकी अन्य धर्म के हैं। ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है ना। हर कोई देवता है, राजा रानी प्रजा दास दासी सब। तो बाबा कहते हैं वहां सुख ही सुख है। बच्चों ने गीत भी सुना, ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे चैन शांति हो। वो तो है सुख धाम और शांति धाम। शांति धाम में शांति है और सुख धाम में सुख है, चैन है। यहाँ बड़े बेचैन हैं। सतयुग में बेचैनी होती नहीं है। आत्मा जानती है बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं, बाबा को ही सुख शांति दाता कहते हैं। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये दो सौगातें मैं ही कल्प कल्प लाता हूँ। बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, गति सदगति दाता है। मुक्ति माना शांति, जीवन मुक्ति माना चैन या सुख। परंतु तुम भूल जाते हो, ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाए तब तो मैं आऊं, है ना। सब जब भूल जाते हैं तब बाबा आकर स्मृति दिलाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्राह्मण जीवन का
फाउंडेशन ही निश्चय है ना। बाप पर, बाबा के बताए हर ज्ञान के पॉइंट पर हमें निश्चय है। ब्राह्मण को निश्चय है कि मैंने 84 जन्म फुल लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे, है ना। पूरा ज्ञान नहीं उठाया है, पूरे निश्चय बुद्धि नहीं है, तो 84 जन्म वाले भी नहीं है, थोड़ा पीछे आए होंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर, है ना। जो इस समय जितना पढ़ाई को धारण करेंगे, योग का पुरुषार्थ करेंगे, है ना, जो जितना पावन बनेंगे, आप समान बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में ये कौन थे, है ना। उससे पहले सर लक्ष्मी नारायण कौन थे, किसको भी पता नहीं है ना। बाबा ही आते हैं तो सारे अपने जन्मों की कहानी सुनाते हैं, तो जान सकते हैं ये पहले कौन थे, ये कौन बनेंगे। अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे, ये उत्तर बाबा देते हैं कि लक्ष्मी नारायण ब्राह्मण से देवता बनते हैं। उससे पहले वो शूद्र थे, है ना। उससे पहले क्या थे, उससे पहले वैश्य, उससे पहले क्षत्रिय, उससे पहले देवता। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे, है ना। 21 जन्म चैन की दुनिया में राज्य करेंगे। बाबा हमको वो रास्ता बता रहे हैं 21 जन्मों के चैन का। हम अभी पतित है, इसलिए बेचैन है, दुखी है ना। पतित पना अपवित्रता दुख अशांति का बीज है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो पहले पवित्रता धारण होगी, तब सुख चैन की दुनिया में जाएंगे। जहाँ चैन है उसको सुख शांति कहेंगे, है ना। सतयुग में सिर्फ सुख नहीं है, शांति भी है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। कैसे वर्णों में चक्र लगाया, कैसे पहले सुख धाम फिर दुख धाम बना, समझते हो। बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था, और किसी को पता है ये आदि मध्य अंत का ज्ञान और किसी के पास नहीं, कि सतयुग में भारत सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और वो है आसुरी संप्रदाय के, है ना। बाबा कहते हैं वो ईश्वरीय संप्रदाय नहीं, ईश्वरीय मत पर नहीं है, वो तो आसुरी मत पर है। कहते हैं ना पाप आत्मा, है ना। पाप पापियों की मत पर चलते चलते पापी पतित ही बनते जाते हैं। आत्माएं तो अनेक है, परमात्मा एक है। कभी सुना है परमात्माएं कहा जाए? नहीं, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं सब बाप नहीं है, सब आपस में भाई भाई हैं, सबका एक पिता बाबा है। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है ना। जब बाबा आए तभी ये बातें बुद्धि में बैठती हैं, है ना। है तो बहुत सहज, अभी सुनते हैं तो लगता है पहले क्यों नहीं सोचा, लेकिन जब तक बुद्धि का ताला बाबा ना खोले तब तक ये बातें बुद्धि में नहीं आती। रावण ने बुद्धि का ताला ही बंद कर दिया है। बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है ना। लंका टापू दिखाते हैं ना लंका को। बाबा कहते हैं पूरा रावण राज्य बड़ा बेहद का टापू है। वो तो छोटे छोटे टापू होते हैं, है ना, लेकिन पूरी दुनिया को देखो, ये एक बड़ा बेहद का टापू है। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं, वो तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता, क्योंकि कहानी पर्सनल नहीं होती, है ना। कहानी दूसरे की होती, लेकिन बाबा कहते ज्ञान अपने लिए है, अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान है। उनसे मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते, है ना। बाबा कहते ज्ञान से सदगति होती है। जब बाबा आके हमें हमारे आदि मध्य अंत के विषय में समझाते हैं तो फिर उससे सदगति होती है। कहा बाबा कहते ज्ञान से सदगति मिलती है। ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा न कोई। इसीलिए बाबा की ही महिमा है ज्ञान का सागर। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। भक्तों का रक्षक कहा जाता है, माना भक्ति करते भी भीड़ पड़ती है, तभी तो भक्तों की रक्षा की आवश्यकता पड़ती है।
मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते, भक्तों का रक्षक भी एक बाबा है। भक्ति करते करते जब दुखी कंगाल हो जाते हैं तो बाबा ही लिबरेट करते हैं। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं, है ना, चाहे सुख का लो चाहे शांति का लो, लेकिन देते सबको है। वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील और बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है ना। देखो वकील बैरिस्टर क्या करते हैं, सजा से छुड़ाते हैं ना। बाबा भी हमें जमघटों की सजा से छुड़ाते हैं। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, है ना। ऐसा वकील ऐसा बैरिस्टर है जो जमघटों की सजाओं से भी छुड़ा देते और फिर ऐसी दुनिया में भेज देते जहां कोई सजा कोई जेल नहीं होगी 21 जन्म तक। तो बाबा कहते बाप सबको जेल से छुड़ाते, बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती है ना। बाबा कहते अभी जो श्रेष्ठ मनोकामनाएं हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ, उसको भी बाबा पूरी करते। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है, इसको डबल अंडरलाइन करना। जो रावण होता है, जो अशुद्ध कामनाएं आत्मा रखती है, वो बाबा पूरी नहीं करते, रावण पूरी करता है। और जो शुद्ध कामनाएं होती हैं वो बाबा पूरी करते हैं। तो कई बार जब कामना पूरी होती है ना तो भगवान को ही समझते इन्होंने पूरी की, लेकिन बाबा कहते नहीं, अशुद्ध कामनाएं रावण पूरी करते हैं और उससे हम और रावण के जाल में फंसते जाते हैं। बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो, है ना। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। देखो जो भी कामना रखेंगे वो पूरी होगी, लेकिन अशुद्ध कामनाएं रावण पूरी करते हैं और उससे हम रावण की जाल में और फंसते हैं। और शुद्ध कामनाएं बाबा पूरी करते हैं, उससे हम सुखधाम में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अशुद्ध कामना क्या है, पतित विकारी बनना, है ना। कई बार बाबा का बनकर भी ऐसी कामनाएं रखते हैं, विकारी बनने की, पतित बनने की, ये सब अशुद्ध कामनाएं। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र बनना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। बाबा कहते हैं बाबा ने हमें सबसे अच्छी कामना क्या सिखाई है, पवित्र बनने की कामना, और पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे इस कामना के पूरे होने से। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं, देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे, उनका तो जन्म भी निर्विकारी होता है, वहां विकार होते ही नहीं, वो है ही पावन दुनिया, वहां कुछ भी पतित नहीं है। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था, ये अभी तुम समझते हो, है ना। अब हमारी बुद्धि में आता है कि आदि स्वरूप हमारा संपूर्ण पवित्रता का था। पहले तो बुद्धि में यही था कि ये विकार अनादि चले आते हैं, है ना। बाबा कहते हैं सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रोस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं, है ना। तो अभी सबसे मुख्य कामना क्या रखनी है, सुख शांति भी प्योरिटी से आते हैं, तो सबसे पहले पावन बनना है। प्योरिटी थी तो पीस प्रोस्पेरिटी सुख सब था। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं, है ना। आज तो मनुष्य के जीवन की कोई वैल्यू नहीं, 20-20 रुपए के लिए मनुष्य को मार देता है। हाँ, अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो, ऐसे बनते हो जो मंदिर जो मूर्ति को भी, है ना, अशुद्ध हाथों से हाथ नहीं लगाएंगे। तो बाबा कहते ये है हीरे मिसल बनना। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था। हीरा जो होता है वो हमेशा सुंदर डिब्बे में रखा जाता है ना। तो हीरे मिसल था तो आत्मा हीरे मिसल थी, तो शरीर भी ऐसा कंचन काया थी, है ना। प्रकृति भी ऐसे सेवाधारी थी। अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है, अब तो क्या हाल हो गया है ना। अपने धर्म का ही किसको पता नहीं पड़ता है, पाप करते रहते हैं, है ना। आत्मा की का धर्म क्या है, स्वधर्म, शांति, प्योरिटी, दैवी धर्म के थे हम। लेकिन बाबा कहते अपने धर्म को भूल गए तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं, है ना। बाबा कहते वहां तो पाप का नाम भी नहीं, क्योंकि अपने दैवी धर्म में स्थित है, तो कोई किसी को बताना नहीं पड़ता ये नहीं करो, ये भूल है, ये गलत है। धर्म से कर्म आपे ही ठीक हो जाता।
तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो, देवताओं के ढेर चित्र हैं। और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है, क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, लेकिन हम तो देवता धर्म के ना, देवताएं तो अनेक थे। बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का, क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते, उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट। हाँ, वो ब्रह्मचारी रहते, तुम भी नन्स हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनते, है ना। बाबा कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते बस एक नन बट वन, एक बाप की याद में रहे पावन बनते, सच्ची नन्स। बाबा कितना अच्छा टाइटल हमें आज दे रहे हैं। एक ही बाप को याद करते हो, नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं, है ना। क्राइस्ट के लिए भी ये तो समझेंगे ना, गॉड का बच्चा है। क्राइस्ट ने तो कभी नहीं कहा आई एम गॉड, उन्होंने कहा आई एम गॉड इज आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, है ना। तो बाबा कहते हैं चाइल्ड ऑफ गॉड को याद करेंगे तो गॉड फादर की भी याद रहेगी, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं, इसीलिए वो सिर्फ चाइल्ड ऑफ गॉड को याद करते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज है तो तुम फिर चाइल्ड को क्यों याद करेंगे, तुम तो फादर को याद करेंगे। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। अगर परमात्मा की नॉलेज हो तो फिर देवात्माओं, धर्मात्माओं, महात्माओं से बुद्धि निकल जाए ना, क्योंकि जब हाईएस्ट मिल जाता तो नीचे वाले को थोड़ी याद करेंगे। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई भी नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते, माना वही सब कुछ जानते हैं, अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज, और कोई नहीं जिसको ये मालूम हो। समझते वो हमारे दिल की बात को जानते हैं। मनुष्य जानी जाननहार का अर्थ उल्टा निकालते, सोचते वो हमारे दिल को जानते। अब बाबा को क्या पड़ी है तुम्हारे दिल को जानने की, तुम अपने दिल को नहीं जानना चाहते, दिल में इतना मैल है। बाप कहते मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूँगा। हम तो आए ही हैं पतितों को पावन करने, अब पतितों की दिल में क्या होगा, पतित पना ही होगा, उसको रीड करने बाबा थोड़ी आए हैं। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे, है ना। बाबा कहते तुम मुझे नहीं ठगते हो, अपने को ठगते हो। गाया हुआ है देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिपकर आए बैठते हैं तो वो असुर हुए ना। तो बाबा कहते हैं सब गायन इसी समय के हैं। ये इंद्र सभा है ना, जहाँ पवित्र परियां बैठी हैं। इस सभा में विकारी बनकर छिपकर आकर बैठना, बाबा कहते हैं इसको असुर कहेंगे। भल ब्राह्मण का वेश है, वेश तो बदल कर आए हैं, लेकिन अगर विकारों में जाकर आकर बैठते हैं तो ये क्या हुआ, ये तो असुर वाले कर्म हुए ना। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाबा कहते हैं फिर आप ही पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम मुझे नहीं ठगते हो, अपना नुकसान करते हो। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं, है ना। मैं अपनी अवगुणों से कैसे ऊपर उठूं, कैसे निर्विकारी बनूं, ये पुरुषार्थ स्वयं करना है। नहीं तो विकार रह जाएंगे, उससे जो अभी पाप बनेंगे उसका भी दंड पाएंगे, और जो रहे हुए विकार हैं उनके लिए भी सजाएं खाएंगे, तो अपना ही सत्यानाश करेंगे, है ना। किसी और को मत बताओ, विकारी रहकर दूसरे को कन्विंस करना कि मैं निर्विकारी हूँ, इससे कोई फायदा नहीं। निर्विकारी बनेंगे तो निर्विकारी दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करेंगे। बहुत ऐसे हैं जो छिपकर बैठ जाते हैं, है ना, सोचते हैं किसी को क्या पता चलता है। अरे तुम कितना बड़ा पाप करते हो, इंद्र सभा में आकर छिपकर बैठते हो, विकारी बनकर वायुमंडल बिगाड़ते हो, कितना तुम पर बोझ चढ़ेगा। कहते हम विकार में थोड़ी जाते, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ठगते हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परमपिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं, क्योंकि धर्मराज से कुछ भी छिपता नहीं है, उसके पास सारा हिसाब है। झूठ बोला तो उसका भी दंड मिलता है। एक तो विकार ही बनने का दंड मिलेगा,
और फिर झूठ का और दंड मिलेगा। तो बाबा कहते बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था, है ना, एक बच्चा रोज आ रहा है क्लास में और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? तो कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। तो उसको लगन थी, जीत नहीं पा रहा था पर उसको निर्विकारी बनने की लगन थी। तो बाबा ने परमिशन दी। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूँ, आखिरीन तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और कोई रास्ता ही नहीं, इसलिए हमको आना पड़ता है। अगर किसको इतनी लगन है ना, कईयों को तो झूठ बोलने का, छिपने का, ऐसे ही चलने का होना होता है ना। लेकिन अगर कोई बाबा पूछे और बता रहा है, इस क्लैरिटी से बता रहा है, माना उसको लगन है, वो विकारों पर जीत नहीं पा रहा पर पा लेगा। बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, है ना, विकार में जाने वाले सभा में बैठे तो वायुमंडल खराब होता है। कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे? तो कुछ तो डेट फिक्स करो ना कि कब तक बनना है। ऐसे थोड़ी ऐसे ही चलना है। पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। कहते बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता, है ना। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं देखो गृहस्थ व्यवहार में हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो बाबा कहते हैं वहां पर खिटखिट होती है। तो बाबा कहते हैं बहुत युक्ति से चलना होता है। युक्ति से चलना माना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। तो अपना रास्ता निकालो कि हमारा खान पान, हमारी धारणा कैसे पवित्रता की रहे। बाकी उनके साथ उलझने में अपना समय नहीं लगाओ। तो बाबा कहते समझाएंगे ज्यादा तो भी बिगड़ते हैं कि हम पवित्र कैसे रहेंगे, तो उनको ज्यादा मत समझाओ, खुद पावन बनो, अपना रास्ता बीच से निकालो। यह तो कब सुना नहीं, सन्यासी भी रह नहीं सकते, है ना। फिर अनेक तर्क करते हैं कि ये तो सन्यासी भी नहीं रह सकते। सन्यासी भी कहते हैं गृहस्थ वाले जो हैं वो जाए मास में एक बार विकार में जाए, ऐसा ऐसा। तो बाबा कहते हैं जब घर बार छोड़ जाते तब पवित्र रह सकते हैं ना, नहीं तो सन्यासी अगर विकार पवित्र रह सकते तो गृहस्थ व्यवहार में रहते ना। परंतु ये किसको पता नहीं है कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, है ना। इसीलिए ईश्वरीय ताकत का पता नहीं तो ईश्वरीय ताकत क्या कर सकती है वो भी पता नहीं, उस पर भी निश्चय नहीं मानते, इसलिए विरोध करते हैं। फिर विरोध के बीच क्या करना, युक्ति से चलना है, अपनी पवित्रता भी खंडन ना हो और किसी के साथ ज्यादा खिटखिट में भी ना आए। शिव बाबा नहीं तो खिटखिट में सारे जीवन निकल जाएगी, खिटखिट में उनको तो खिटखिट ही करनी है, लेकिन आपको तो पुरुषार्थ करना है ना। फिर अगर सारा समय संकल्प उस खिटखिट में लगाएंगे तो पुरुषार्थ कब करेंगे? इसीलिए युक्ति से चलना है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ, हाँ ऐसे भी कहते हैं। ये तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। शिव महापुराण में भी लिखा है ना, मैं ब्रह्मा के ललाट में प्रवेश कर नई सृष्टि का निर्माण करता हूँ। वो अपने जन्मों को नहीं जानते, ये तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे, जब लिखा हुआ है, भगवानुवाच है कि मैं साधारण तन में आता हूँ, वो अपने जन्मों को नहीं जानते। तो वही बात तो हम सुना रहे हैं जो तुमने सुनी है। पति तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना, विचार तो करो, पावन बनने का रास्ता बताएंगे तो पति तन में तो आएंगे, जो पावन है उनको आकर रास्ता थोड़ी बताएंगे। आगे भी आए थे और कहा था मामेकम याद करो, वही परमधाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। तो हर एक को परिचय दो कि वही जो कल्प कल्प आते हैं वो निराकार है, जिनके लिए तुम सुनते हो कि वो साधारण बूढ़े तन में आकर बताते हैं कि मामेकम याद करो। तो फिर आए हैं और कहते हैं मुझ निराकार शिव बाबा को मामेकम याद करो। श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा ना। हाँ बाबा कहते हैं श्री कृष्ण शरीरधारी तो सिर्फ यहाँ है, मूल वतन में तो निराकार ही होगा। जो कहे मामेकम याद करो, है ना। बाबा कहते ओरिजिनल स्वरूप में तो श्री कृष्ण भी
निराकार ही होगा। और बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण ओरिजिनल स्वरूप में तो कह ना सके कि मामेकम याद करो। शिव बाबा आकर जब श्री कृष्ण ने वो सजा सजाए स्वरूप ले लिया, तो उसके लिए क्यों कहेंगे कि साधारण बूढ़े तन में आया, है ना। वो तो निराकार शिव बाबा के लिए कहते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। किसकी याद से पाप कटेंगे? निराकार शिव बाबा की, मूल वतन निवासी शिव बाबा के। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना, क्योंकि पतित तो आत्मा बनी है, पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थे, है ना। जब तुम पवित्र थे तो 16 कला संपूर्ण थे, तुम सब कुछ कर सकते थे, हर कला तुम में थी, है ना। चलना उठना बैठना खाना पीना, हर कला परफेक्ट। अभी 9 कला, है ना। अभी तो सब कुछ कैसा हो गया? आसुरी हो गया, पतित हो गया, किसी भी कर्म में कला नहीं रही, है ना। पहले तो देखो, है ना, कितने हर चीज में निपुणता होती थी, उसी को कला कहते, परफेक्शन होती थी। अब तो किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं रही, बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ, इसको समझते हो? पतित पने का 16 कला से भी कनेक्शन। जितना पतित बनते कलाएं भी घट जाती हैं। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। भारत में पहले भी प्रवृत्ति मार्ग ही था। श्री लक्ष्मी नारायण श्री राम सीता गृहस्थ व्यवहार में थे, लेकिन पवित्र था। अब वही प्रवृत्ति मार्ग अपवित्र हुआ। किसको भी चैन नहीं है, है ना। पवित्रता गई तो सुख चैन सब खो गया। अब बाप कहते दोनों ज्ञान चिता पर बैठो, है ना। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है ना। इसीलिए तो शरीर में इतना रोग, है ना, कष्ट दर्द है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, है ना। वैसे कह देते 7 जन्मों का रिश्ता है, नहीं। इतनी रेस कर ना सके, इतना एक्यूरेट एक दूसरे के समान बने जो एक साथ आए, वो मुश्किल है। ये तो पढ़ाई की बात है ना, तो पढ़ाई में भी 2 को 99 मिले इकट्ठे, है ना, मुश्किल है। अज्ञान काल में हो सकता है, आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है ना। बाबा कहते हैं मोहवश इतनी मनोकामना रखते हैं तो अज्ञान काल में हो सकता है। तो वो तो है ही पतित विकारी मार्ग, वहां तो रावण विकारी इच्छाएं पूरी करते ही हैं। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, तो सोचो, है ना, कि कैसा हो गया। फिर वो तो आपस में मिलेंगे ना, इतनी रेस कर लेते हैं। एक पति गया तो उसके पिछाड़ी चिता पर बैठ जाए तो इकट्ठे आए, ये तो पॉसिबल है। तो बाबा कहते हैं दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम होगा, इतना किया चिता पर भी जल गई उसके साथ, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ेगा अगले जन्म में। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो। अभी हमें किसी के साथ आने की रेस नहीं करनी, हमें तो बाबा के साथ जाना है और ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो हम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हैं। ये छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको ये अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। बाबा कहते तुम्हें तो अब मालूम है कि हम तो बाबा के साथ जाकर फिर पाठ बजाएंगे। तुमको भी बाद में वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी, वहाँ याद नहीं रहेंगी, लेकिन अभी तो नशा है ना कि साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, साथ पाठ बजाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा सो देवता बनते हैं। अभी ब्रह्मा स्वरूप में तो प्रजापिता है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं ये अभी तुमने समझ लिया है ना। अब हमें पूरे 84 जन्मों की कहानी बाबा ने सुना दी है। अभी तुम जानते हो, है ना, कि पहला जन्म विष्णु का और अंतिम जन्म ब्रह्मा का। वो भी बाबा आते हैं तो ब्रह्मा बनाते हैं, जब बाबा आए
ब्राह्मण बनाए, ब्रह्मा बनाए, तब ब्राह्मण सो देवता, ब्रह्मा सो विष्णु बने। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया अर्थात चैन में गया, है ना, स्वर्ग को बहुत याद करते हैं। बाबा कहते स्वर्ग कोई ऊपर नहीं, स्वर्ग था, उस स्वर्ग को याद करते हैं। बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, है ना। सब कुछ समझ लिया पर अंत में मूल बात है अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे, है ना। हर बाप को होना होता है कि मेरे पास जो भी कुछ है मैं बच्चे को दे दूं, तो बाबा भी ऊंचे से ऊंचा ज्ञान पूरा बच्चों को दे देते हैं। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है। बाबा कहते रेस किसकी करनी, बाबा को याद करने की। किसी मनुष्य के साथ इतनी रेस नहीं करनी, है ना। जो जास्ती याद करेंगे वो जल्दी बनेंगे। ये है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। उस रेस में भी हर एक इंडिविजुअल दौड़ता है ना, लक्ष्य की तरफ। तो यहाँ भी रेस हमें बाबा को याद करने में करनी है तो स्कॉलरशिप मिलेगी। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है तो इतने स्कूल भी होंगे ना। पढ़ाई तो एक ही है पर स्कूल कई है ना। यहाँ भी बाबा के इतने सारे स्कूल हैं। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है ना। कोई भी छूट ना जाए, उलहना ना दे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लधे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान है बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बाबा कहते प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने बताया या तो बुद्धि में बाप होगा या पाप होगा। अगर बाप है तो और कोई देहधारी हो नहीं सकता। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते, क्योंकि बाबा सम्मुख है तो बाबा के महावाक्य कानों में गूंजते रहेंगे। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते। अंडरलाइन करना सदा। स्लोगन है चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है ना। चाहिए चाहिए दो प्रकार का होता है, एक होता है ये चाहिए वो चाहिए, एक होता है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए उनको वैसे करना चाहिए। ये सब चाहिए चाहिए रॉयल रूप का मांगना है। कई बार वो वस्तु वैभव के चाहिए चाहिए से तो छूट जाते हैं, लेकिन ये जो ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए इनको वैसे करना चाहिए, उस चाहिए चाहिए से नहीं छूटते। तो फिर ऐसे मंगता देवता कैसे बनेंगे। अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो। आज की पॉइंट, संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया है संपूर्ण पवित्र भव। ये पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन
समाया हुआ हो, है ना। तो बाबा कहते हैं पवित्रता माना ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाप समान, हर बोल में भी पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हो, हर संकल्प में भी पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म योगी जीवन का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी। अच्छा, आज 6:45 बजे से योग रहेगा, 7:30 मुरली का मनन चिंतन करेंगे और 8:20 पर सब संगठन में प्यारे बाप दादा को सतगुरुवार के निमित्त विशेष भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।